अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमारी इंटीग्रेशन के ऊपर है। इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी। कोशिश करूंगा कि इंटीग्रेशन की आपको जितनी इजी वे में हो सके आप तक जो इंटीग्रेशन है उसको पहुंचाऊं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि फोकस से लेक्चर को समझें, जो क्वेश्चंस करते जाएंगे उनको साथ साथ प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह इंटीग्रेशन आपके लिए आसान होती जाएगी। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का आगाज करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज बेसिकली द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के बिल्कुल उलट है। एक चीज अपने माइंड में बिठा लें कि अगर आपको डेरिवेटिव के बारे में नहीं पता तो फिर आप इंटीग्रेशन को समझ नहीं पाएंगे, समझने में मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव का उलट है। पहले सीधी चीज का पता होगा तो उसका उलट करेंगे हम लोग। डेरिवेटिव का उल्ट किस तरह से? अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एग्जांपल दूं कि हम लोग पीछे क्वेश्चन करके आए, जब भी हम लोग डेरिवेटिव लेते थे डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके इक्वल होता था हमारे पास? 1 के इक्वल आता था। अब क्या हुआ करेगा? अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, अगर मैं 1 की इंटीग्रेशन ले लूं तो वो किसके इक्वल आएगी? एक्स के इक्वल आएगी। इस तरह से मैंने ये बात की कि इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का बिल्कुल उलट है। जो काम डेरिवेटिव लेने से जो आंसर आया हमारा, इंटीग्रेशन लेने से हम उसी में वापस चले गए। इसको कहते हैं हम लोग एंटी प्रोसेस। ये सर्कल चल रहा है कि पहले हम लोग एक्स से 1 की तरफ आए, 1 से फिर हम लोग किसकी तरफ मूव करके? एक्स की तरफ मूव कर गए। अब अगर हमें यही नहीं पता होगा कि जो x है उसका डेरिवेटिव 1 होता है तो हम कैसे ये अंदाजा लगाएंगे कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, देन हम लोग लिख सकते हैं कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x। इसलिए अपने डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है, काइंडली पहले उनको क्लियर करें, डेरिवेटिव वाले चैप्टर को अच्छे से करें, देन आपको इंटीग्रेशन की समझ आनी शुरू होगी। मैं कुछ बेसिक जो फॉर्मूलाज इस तरह से बनते हैं जिस तरह भी मैंने आपके सामने किया कि x का डेरिवेटिव होता है 1, 1 की इंटीग्रेशन फिर x के इक्वल आ जाती है। इस तरह से मैं जितने भी इससे रिलेटेड है वो बोर्ड पे आपको लिख के एक दफा समझा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं साथ साथ लिखने लगा तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं एक दफा पहले उनको नोट कर लेता हूँ, देन मैं आपको ये मेंशन कर देता हूँ कि कौन कौन से वो फॉर्मूलाज हैं जो डेरिवेटिव लेने से आंसर आने पर हम लोग जब उनकी इंटीग्रेशन लेंगे तो दोबारा डेरिवेटिव की तरफ हम वापस चले जाएंगे। हम उनको नोट कर लेते हैं, देन हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना फिर हमारे लिए आसान होगा। अब मैंने कुछ बेसिक फंक्शंस लिखे हैं अपने, देखें। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होता है, हमें पता है। इसी तरह से अगर कोई जीरो की हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट के इक्वल आएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 के इक्वल अभी मैंने आपको बताया, और 1 की इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी? एक्स के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद जो डेरिवेटिव होता है एक्स प्लस 1 का, वो भी क्या आता है? 1, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो 1 ही बनता है। लेकिन जब हम लोग 1 की इंटीग्रेशन करते हैं वो तो आती है किसके इक्वल? एक्स के इक्वल। इसलिए जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के आंसर के साथ हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। सी हमारे पास क्या होता है? सी हमारे पास होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग इसलिए ऐड करेंगे कि ये देखें, जिस तरह से अब हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया था एक्स प्लस 1 का, आंसर आया 1, लेकिन 1 की इंटीग्रेशन लेने पर आंसर एक्स प्लस 1 नहीं आया बल्कि अकेला एक्स आया। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस कांस्टेंट की कमी बेशी को पूरा किया करेगा। इसी तरह से यहां पर भी हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आंसर में यूज करेंगे। अब इसी तरह से देखें, हमें पता है कि e पावर ए एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आता है और उसकी पावर का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। पावर देखिए ए एक्स है, ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाना, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 ने ए से मल्टीप्लाई होकर ए ही बन जाना है। इसी तरह से इसका जब डेरिवेटिव लें तो ये आता है, लेकिन इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा?
एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, और जो पावर का डेरिवेटिव है उसको डिवाइड। डेरिवेटिव में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में क्या किया करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो उसका डेरिवेटिव होता था वो जो हमारे पास फंक्शन एज इट इज, और जो हमारे पास कांस्टेंट यूज हो रहा है उसका नेचुरल लॉग लेते थे हम लोग, यानी कि बेस का। और उसका पावर का भी डेरिवेटिव लेना होता है, एक्स का डेरिवेटिव तो वन ही आ जाएगा, इसलिए आगे मेंशन नहीं किया गया। अब इसी तरह से अगर कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आ जाता है तो उसका इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, जो चीज डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर वो चीज डिवाइड हो जाएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज। नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव में पता क्या होता है, वन ओवर एक्स होता है, और उसी एक्स का डेरिवेटिव लेना होता है, वो तो वन आ जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन करेंगे अगर वन ओवर एक्स की तो दोबारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स में प्लस सी। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में हम लोग वन ओवर एक्स लिखा होगा, उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के इक्वल लिख देंगे। इसी तरह से हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स किसके इक्वल होता है, कॉज ए एक्स के, और आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग कॉज की इंटीग्रेशन लें तो वो किसके इक्वल आएगी, आएगी साइन के इक्वल ही, लेकिन जो पावर का सॉरी एंगल का डेरिवेटिव है यहाँ मल्टीप्लाई करवाते तो उधर डिवाइड हो जाएगा। कॉज का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है नेगेटिव साइन एक्स, आगे एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। लेकिन हम लोग अब यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं यूज कर रहे, साइन ए एक्स की अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, नेगेटिव ए एक्स की, क्योंकि ये वाला जो माइनस नेगेटिव था जो डेरिवेटिव के आंसर में आया था, मैंने इंटीग्रेशन में उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब यहां से क्या होगा, साइन ए एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो माइनस कॉज ए एक्स के, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड। सीकेंड एक्स के डेरिवेटिव में पता है सीकेंड एक्स टेन ए एक्स होता है, और आगे एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर इंटीग्रेशन आ जाए इन दोनों की तो वो डायरेक्ट किसके इक्वल लिखेंगे, हम सीकेंट ए एक्स के इक्वल लिख देंगे, और उसके एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करवाएंगे। कोसेकेंड में क्या होता है, उसका डेरिवेटिव होता है नेगेटिव कोसेकेंड ए एक्स कॉट ए एक्स। इसी तरह अगर कोसेकेंड ए एक्स कॉट ए एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगी नेगेटिव कोसेकेंड ए एक्स के इक्वल। उसी तरह से जिस तरह यहाँ वाला नेगेटिव साइन दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया, ये वाला नेगेटिव साइन भी उस साइड पे शिफ्ट कर दिया और एंगल को डिवाइड। नेक्स्ट tan x का डेरिवेटिव हमें पता है सीकेंट स्क्वायर x, और आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह सीकेंट स्क्वायर x की अगर इंटीग्रेशन करें तो वो tan ax की इक्वल आएगी, और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे। cot ax का डेरिवेटिव को माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ax होता है, और एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन करेंगे इसी की तो आएगा नेगेटिव cot ax डिवाइडेड बाय a, ये नेगेटिव दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलना। इनवर्स वाले फंक्शन की तरफ अगर आए तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी की अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो वो किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो इक्वल होता है नेगेटिव वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कर, उसी की हम लोग इंटीग्रेशन करें तो वो किसके इक्वल आएगा, कॉज इनवर्स एक्स की इक्वल आएगा। टेन इनवर्स एक्स की का डेरिवेटिव वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर की इक्वल होता है, और उसी की इंटीग्रेशन करें तो वो किसके इक्वल आएगी, टेन इनवर्स एक्स की। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो नेगेटिव वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर आता है, और उसी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो वो कॉस कॉट इनवर्स एक्स की इक्वल आएगी। सीकेंड इनवर्स एक्स की जो डेरिवेटिव होता है वो होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन के, इसी की हम लोग इंटीग्रेशन करें तो आंसर सीकेंड स्क्वायर सीकेंड इनवर्स एक्स वापस आ जाएगा। कोसेकेंड इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है वन नेगेटिव वन ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन के, उसी की हम लोग इंटीग्रेशन करें तो वापस हमारे पास कोसेकेंड इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब जिन जिन फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं और जो आंसर आता है उनकी जब इंटीग्रेशन करेंगे डेरिवेटिव में हम लोग रिवर्स चले जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन में आपको मजीद समझ आएगी किस तरह से हम लोगों ने इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 की तरफ मूव करते हैं, वहां हम लोग जैसे जैसे फॉर्मूलाज आते जाएंगे उनको अप्लाई करते जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे जाने से पहले तीन रूल्स हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह लास्ट एक्सरसाइज में डेरिवेटिव वाली में हमारा पावर रूल था, प्रोडक्ट रूल था, इसी तरह यहाँ पर भी तीन रूल्स हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 की तरफ मूव करते हैं। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट रूल जो है हमारा पावर रूल की तरह का ही है। इंटीग्रेशन में इस तरह होता है कि हमारे पास अगर किसी फंक्शन की कोई पावर n पड़ी हुई है और साथ आगे ही उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है, तो उसकी इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे,
उसकी पावर में एक ऐड और उसी पावर से नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की पावर कितनी थी, एन थी, इसमें एक ऐड कर दे और उसी पावर से नीचे डिवाइड कर दे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जांपल के जरिए से समझते हैं, हमें मजीद ज्यादा अच्छी समझ आएगी। एग्जांपल जिस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कर लूं अगर मैं, अब ये देखें एक्स की पावर है 1, पावर है ना कोई, और एक्स का डेरिवेटिव भी आगे पड़ा हुआ है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 डी ऑफ एक्स। अब ये देखें एक्स का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या बात की कि अगर फंक्शन की कोई ना कोई पावर है और उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो उसकी इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, उसकी पावर में एक ऐड और उसी पावर से नीचे डिवाइड, तो ये क्या बनेगा हमारे पास x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसी तरह से मजीद अगर मैं देखूं, अगर मेरे पास फंक्शन पड़ा हो स्क्वायर रूट एक्स डी ऑफ एक्स, अब भी हम लोगों ने बेस का डेरिवेटिव देखना है, यानी कि एक्स बेस है, बेस का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है आगे, इस फंक्शन को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना स्क्वायर रूट, बल्कि स्क्वायर रूट की जगह आप एक्स की पावर 1/2 कर लें आप, और 1 आगे पड़ा हुआ डी ऑफ एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब ये देखिए डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर में एक ऐड और वही पावर नीचे डिवाइड, ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूं 1/2 प्लस 1 को, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 3/2, यानी कि ऊपर भी x की पावर 3/2 आ जाएगा और नीचे भी कितना बन जाएगा 3/2। अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं 3/2 को ऊपर शिफ्ट करूं तो ये आ जाएगा 2/3 और x की पावर 3/2, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये था हमारे पास फर्स्ट रूल। इसी तरह से अपने सेकंड रूल को देखते हैं, लेकिन एक चीज इसमें याद रखनी है कि जब हम लोग फर्स्ट रूल अप्लाई करवा रहे हैं तो n की वैल्यू कभी भी -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों, वो क्यों नहीं होनी चाहिए, देखें अगर n की जगह मैं -1 पुट करता हूं तो पावर में एक ऐड करने से ये -1 और 1 मिलके 0 हो जाएगा, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए n कभी भी -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि इस फंक्शन की पावर कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, फिर हम लोग इसके ऊपर ये रूल अप्लाई करवा सकते हैं। अगर हमारे पास x की पावर -1 आ जाए तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर से नीचे डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 बनने से हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। रूल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं हम लोग के रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 में वो कहता है अगर इंटीग्रेशन हमने करनी है, हमारे पास एक फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और वो फंक्शन नीचे डिवाइड हो रहा है पावर में ही, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स और उसकी पावर एन डी ऑफ एक्स। इस तरह से पढ़ा हो, पिछले में फंक्शन जो था डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें हमारा मेन फंक्शन डिनोमिनेटर में पड़ा है, उसका डेरिवेटिव ऊपर जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर -n एफ डैश ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को ऊपर शिफ्ट कर दिया, उससे पावर क्या होगी मेरी नेगेटिव, वही चीज बन गई जिस तरह हम लोगों ने पिछले रूल में बनाई थी। अब उसी तरह से काम वही है कि इंटीग्रेशन जब हम लोगों ने इस पे अप्लाई करवा देनी है तो इसके फंक्शन की पावर में एक ऐड और उसी पावर से नीचे डिवाइड करवा देना हमने, और हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या शर्त है, इसमें यह शर्त है कि हमारा n इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के, उसमें -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए था, इसमें 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए n की जगह पर जब मैं 1 पुट करूंगा तो -1 प्लस 1 मिलके 0 हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में जो 0 होगा वो फंक्शन को अनडिफाइन कर देगा। इसकी -1/2 ले ली, x की पावर ये देखिए 1/x पावर 1/2, ये हमारे पास फंक्शन पड़ा हुआ है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये देखें ये आ जाएगा x पावर -1/2 और आगे 1 एज इट इज डी ऑफ एक्स। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने सिर्फ ये मेंशन करवाने के लिए लिखा है कि डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है इसका। अब इसके ऊपर उसी तरह से रूल लगाएं, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, x की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 से ही
डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा उसी तरह से आंसर आ जाएगा जिस तरह से पिछला किया था। उसके बाद लास्ट है हमारा रूल नंबर 3, उसको करके हम लोग इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 की तरफ मूव करते हैं। रूल नंबर 3 में क्या कहता है? रूल नंबर 3 में कहता है इंटेग्रल एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। अब देखें वही चीज जो मैंने अभी आपको कही थी कि पावर 1 नहीं होनी चाहिए। देखिए पावर 1 होगी जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो एन हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। और -1 जब हम लोग रूल अप्लाई करवाएंगे तो +1 होकर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, वो अनडिफाइन हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में क्या करें कि हमारा फंक्शन नीचे पड़ा हो लेकिन उसकी पावर 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, उसको किस तरह से सोल्व करना है हम लोगों ने? वो जो हमारा फंक्शन होगा वो इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई भी फंक्शन हो उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो लेकिन पावर उसकी क्या हो? 1 हो, मतलब पावर हो ही ना उसकी, क्योंकि 1 पावर लगाई नहीं जाती। तो हम लोग डायरेक्ट उसको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। सादी सी एग्जांपल जिस तरह भी मैंने आप लोगों को बताया 1/x की इंटीग्रेशन भी किसके इक्वल होती है? वो डायरेक्ट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के इक्वल होती है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखें ये हमारे पास x था, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ था लेकिन x की पावर 1 थी, इस पे वो पावर रूल नहीं लग सकता था, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट नेचुरल लॉग के इक्वल लिख दिया। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल में लिखूं सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x और ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स। अब ये देखिए tan x की डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, डायरेक्ट इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? इसका जवाब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों रूल्स की समझ आई होगी। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 की तरफ मूव करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट देखें। अब इंटीग्रेशन हम लोगों ने सॉल्व करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन भी डेरिवेटिव की तरह लीनियर ऑपरेटर है, इसको हम सेपरेटली तमाम वैल्यूज के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं सेपरेटली लिखूं तो इस तरह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x²। और दूसरी बात, जिस तरह डेरिवेटिव में कांस्टेंट को बाहर रखते थे, इंटीग्रेशन में भी हम लोग कांस्टेंट को बाहर रखेंगे। इंटीग्रेशन से आ जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² डी ऑफ एक्स माइनस, अब इसके साथ भी इंटीग्रेशन अप्लाई करवाएं, 2 कांस्टेंट अब बाहर आएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी लेंगे? x की, डी ऑफ एक्स एज इट इज। उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स साथ होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसलिए डी ऑफ एक्स इन तमाम वैल्यूज का था, इसलिए मैंने तमाम वैल्यूज के साथ सेपरेटली इसको अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन को भी। अब अभी हम लोगों ने पावर रूल पढ़ा है, उसमें क्या करना होता है हम लोगों ने? अगर फंक्शन की कोई पावर है और उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो तो ऑब्वियसली पड़ा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी पावर में एक ऐड और उसी पावर से डिवाइड। ये आ जाएगा एक्स की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 -2। इसी तरह से यहां पर भी पावर रूल लगेगा। फंक्शन हमारे पास उसकी पावर 1 है और x का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1 + 1 और उसी पावर से नीचे डिवाइड। 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है किसके इक्वल होती है? x के, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलना, ये हम लोगों ने हर क्वेश्चन में लगाना है, क्योंकि ये मैंने लास्ट भी आपको एग्जांपल दी कि उस कांस्टेंट की कमी को पूरा करता है जो हमसे इंटीग्रेशन में आंसर में रह जाता है। अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, सॉरी नेगेटिव है, -2x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस c। अब ये देखें 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? x³ -x² प्लस x प्लस c, और ये हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये देखें इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2 लिखा जा सकता है इसको। सॉरी ये डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स दोनों के साथ है, लीनियर ऑपरेटर है तो मैं दोनों के साथ सेपरेटली अप्लाई करवा देता हूँ। यहाँ भी आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x पावर 1/2 और डी ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 1/2 है x की पावर, इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं सेकंड रूल के मुताबिक। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दे,
बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, x का 1 होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर रूल अप्लाई करवा सकते हैं। पावर में एक ऐड और उसी से नीचे डिवाइड, ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर -1 ओवर, सॉरी पॉजिटिव है ये वाली पावर, तो 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस यहाँ पर भी इसी तरह से x की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें x की पावर कितनी आ जाएगी, एलसीएम इसका 2 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह नीचे भी एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 2। यहाँ पर इनको भी सॉल्व कर लें, आ जाएगा x की पावर एलसीएम 2 आ जाएगा, -1 + 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इसी तरह नीचे भी एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ भी -1 + 2 आ जाएगा। ये वैल्यूज बन जाएगी हमारे पास x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस ये वैल्यू क्या बनेगी, x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ऊपर आने पर ये रेसिप्रोकल हो जाएंगी और ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ये ऊपर लाएंगे 1/2 तो 2 हो जाएगा 2x की पावर 1/2 और यही हमारे पास आंसर है। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना हम लोग भूल के, उसको नहीं भूलना, यहाँ पर भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इंटेग्रल एज इट इज आएगा, देखिए x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दे अंदर, ये आ जाएगा x इंटू एक्स पावर 1/2 लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट x को मैं। इसी तरह से प्लस जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, बल्कि एक स्टेप में पहले आप इसी तरह लिख लें, कंफ्यूज नहीं होना। ये आ जाएगा x स्क्वायर रूट x प्लस जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा x और ये d ऑफ x एज इट इज। उसके बाद आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये देखें x मल्टीप्लाई बाय x की जगह स्क्वायर रूट की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस x और ये d ऑफ x एज इट इज। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी x की पावर 1 + 1/2 प्लस x और d ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। इंटेग्रल ये बन जाएगी x की पावर 3/2 प्लस x और ये आ जाएगा d ऑफ x। लीनियर ऑपरेटर इंटीग्रेशन तो दोनों के साथ सेपरेटली अप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा जी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 d ऑफ x प्लस इंटेग्रल x d ऑफ x। दोनों में पावर रूल लगेगा क्योंकि बेस हमारी x है, उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है 1 और हम लोग यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करवा सकते हैं। ये पावर रूल में क्या होता है, हमारे पास बेस की पावर में एक ऐड और उसी से नीचे डिवाइड करवाना है हम लोगों ने, प्लस इधर भी इसी तरह से इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी और बेस की पावर 1 है उसमें एक ऐड करवाते हैं और उसी से नीचे डिवाइड हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलना। इनका एलसीएम ले तो क्या आता है, देखें एलसीएम 2 आएगा, ऊपर आ जाएगा 3 + 2 तो ये बन जाएगा 5/2, यानी कि x की पावर आ जाएगी हमारे पास 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 को जब मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखें 2x + 3 का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं 2x + 3 का तो वो क्या आएगा हमारे पास, ये देखें 2x 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर रहेगा, 1 x का डेरिवेटिव 1 + 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव आगे नहीं पड़ा हुआ, हम लोग कोशिश करते हैं कि खुद से इसके डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करवा लें ताकि हम लोग पावर रूल लगा सके इसमें। देखें अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली 2 से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। ये देखें ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2 इंटू 2 dx। अब ये देखें मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 2 के साथ उसी फंक्शन को डिवाइड भी करवा दिया, उससे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या होगा 1/2 इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर रूल में क्या होगा 2x + 3 की पावर 1/2 + 1 और उसी से डिवाइड, यानी कि 1/2 + 1 से डिवाइड और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2 2x + 3 की पावर ये आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी आ जाएगा 3/2।
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 3/2 को जब मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा। ये आ जाएगा जी हमारे पास 2/3, और यहाँ पर 1/2 पहले से पड़ा हुआ है, उसको भी मैं एक स्टेप में इसी तरह लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 2x+3 की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x+3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। आज की वीडियो में मैंने आपको हल्का सा इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन करवाया और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इंशाल्लाह मजीद जो क्वेश्चंस रह गए उनको अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।